मतलब इनके ऊपर है ना बड़े बड़े हाथ है, राजनेताओं का हाथ है, प्रशासन से मिली भगत है इनका। कंट्रोल को फ़ोन लगाया, पुलिस आई। पुलिस की मदद से तीन ऑटो मैंने यहाँ पे पकड़े, इसमें 19 कोनियाँ अनाज से भरी हुई हैं, जो कि है ना पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अनाज जो है वो राशन का ही है का। और ख़ास करके ये गोवंडी देवनर का मुझे अनुभव ये आया है कि यहाँ पे माफिया मेरे पे बहुत प्रेशर बना रहे। अगर मैं इनकी नहीं सुनूँ तो ये मुझे धमकी क्या दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर हम लोग झूठा करेंगे। तो ये माफिया यहाँ पे कुछ गुंडों को भी लेके आए थे मुझे धमकाने के लिए, और कुछ ऐसे पत्रकार है कि वो भी मैनेज की बात कर रहे थे आपको। जैसे कि योगेश मौर्य जी ने एक बात कही, कुछ पत्रकार हैं जो मैनेज होने की बात करते हैं, पर यहाँ कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिसमें आपने हम लोगों को अक्सर देखा होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम पर भी चलता है, पर हमने उन चीज़ों को अक्सर हमारे वीडियो में योगेश मौर्य जी को दर्शाया है। तो इस चीज़ को लेकर ये चीज़ को मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि योगेश मौर्य जिस तरीके से आज एक बात कर रहे हैं कि कुछ पत्रकारों का, उन पत्रकारों में कुछ पत्रकार सच्चे पत्रकार जो आज भी जीवित हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो जो जीवित है तो ये देखो, ये जो बूम दिख रहा है यही जीवित है। और जहाँ आप लोग आए हो, ये जो चैनल देख लेना, वहाँ का मैं एफआईआर कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ। नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़ और ज़ेन10 न्यूज़। इस वक्त हम उपस्थित हैं देवनर के पुलिस स्टेशन में। जैसे कि हमने इसके पहले भी कई बार आपको दिखाया था हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, अनाज की कालाबाजारी को लेकर जिस तरीके से एक मुहिम, एक जंग जो छेड़ चुके हैं योगेश मौर्य। और आज इसी देवनर पुलिस स्टेशन में मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ, पहले टेम्पो, फिर कार और फिर अब ऑटो रिक्शा। जहाँ अगर देखा जाए जिस तरीके से अनाज को कालाबाजारी के रोकने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अनाज माफिया भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग तरीके से अपना व्यापार को चलाने के लिए अलग अलग तरीके का जुगाड़ लगाते हुए चल रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त योगेश मौर्य और साथ में जो आज जो संपर्क में आए साहिद भाई, सादिक जी इस वक्त हमारे समक्ष हैं, और साथ में महाराष्ट्र के नवयुवक जो यहाँ पर हमारे समझ उतरे हुए हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सादिक भाई, पहले तो आप बताइए क्या है ये पूरा मामला? ये मामला एक बहुत बड़े स्कैम का है जो राशनिंग से जुड़ा हुआ है, गरीबों के अनाज से जुड़ा हुआ है। जो सरकार इनको अनाज देती है, ये इनको कटौती करके काला बाजारी करते हैं और इनको पावती तक नहीं देते हैं। इन पर अगर कोई पूरे राशन की डिमांड करे कि हमको पूरा राशन चाहिए, तो इनके राशन के नाम तक काटने की इन्हें धमकी भी देते हैं। मतलब इनके ऊपर है ना बड़े बड़े हाथ है, राजनेताओं का हाथ है, प्रशासन से मिली भगत है इनका। तो ये जो आज जो मैंने गाड़ी पकड़ी है, ये मैं पुलिस की मदद से इंडियन ऑयल नगर ब्रिज के नीचे जो पार्किंग है वहाँ पे कालाबाजारी हो रही थी, और मेरे दोस्तों के ज़रिए से मुझे पता चला कि यहाँ पे भाई ऐसा हो रहा है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, और पहुँचते ही है ना मैं कंट्रोल को फ़ोन लगाया, पुलिस आई। पुलिस की मदद से तीन ऑटो मैंने यहाँ पे पकड़े, इसमें 19 कोनियाँ अनाज से भरी हुई हैं, जो कि है ना पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अनाज जो है वो राशन का ही है। और आधे के साथ दावे के साथ कह रहे हैं, पर अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन आप बिल्कुल बाकी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी कई महीनों से 2 साल से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इस पर। आपके पास सारा रिकॉर्ड्स है? मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास। फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा नाम, पता, एड्रेस, हर चीज़ लिखा गया। जो भी बेसिक कार्रवाई थी वो किया गया। लेकिन दोपहर होते होते है ना मुझे एहसास हुआ कि माफिया लोग आ रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मुझे अच्छी बुरी सब बातें कह रहे हैं। तो कहीं धमकी है, कहीं ले दे के निपटाने की भी बात कही। ये सब कर रहे हैं कि फाइल ख़त्म करो, ले लो, ये करो, वो करो। मैंने बोला मैं दलाल नहीं। और है ना मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले कि है ना कुछ और लोग आए, दबाव डाले या मुझ पर ही कुछ कार्रवाई ना हो जाए, मैं अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया। उनका नाम सुना था मैं, योगेश भाई का। उनका संपर्क किया मैंने, उनको मदद के लिए मैंने बुलाया और उनकी पूरी जानकारी दिया मैंने क्या क्या हुआ है। वो फ़ौरन मुझे आए, मेरी मदद भी की है, और जब वो आए तो पुलिस एक्शन में भी आई, क्योंकि मुझे फिर बुलाया गया, पूरा गाड़ी का ब्यौरा लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब मुझसे पूछा गया। तो मुझे तब एहसास हुआ कि भाई अब सुकून है
योगेश भाई आए तो टेंशन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आप योगेश मौर्य के साथ जुड़कर इस तरीके की कालाबाजारी पर रोक लगाने का काम करेंगे या यहीं पे आप नहीं हार मानने की? जब तक जान है तब तक हम इनके साथ में लगे रहेंगे और इसको उजागर करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर 100% नहीं खत्म, 70% खत्म, 50% कुछ हद तक पब्लिक को उजागर करेंगे, उनकी आंखें खोलेंगे और इन सबके दिल से पहले डर निकालेंगे इन माफियाओं का, जो योगेश भाई के साथ में रह के मैं इंशाल्लाह कर सकता हूँ। ये थे सादिक भाई, जिस तरीके से आप इनकी सारी जो जानकारी इन्होंने हमें दी, और हमने जैसे पहले भी कहा था इस चीज़ को लेकर एक मुहिम जो जंग छेड़ चुके हैं योगेश मौर्य, जिनको हम बार बार वीडियो में दर्शाते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। और आज फिर एक बार योगेश मौर्य यहाँ पर इस देवनार पुलिस स्टेशन में पहुँचे हैं इसी कालाबाजारी पर रोकथाम लगाते हुए। इनसे ही जानते हैं, योगेश जी क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अन्न धान्य जो मोदी जी ने जो गरीबों के लिए जो धान्य पूरा वितरित करते हैं पूरा महाराष्ट्र में या पूरा इंडिया में, तो इंडिया का तो नहीं पर महाराष्ट्र का और ख़ास करके ये गोवंडी देवनार का मुझे अनुभव ये आया है कि यहाँ पे माफिया मेरे पे बहुत प्रेशर बना रहे। अगर मैं इनकी नहीं सुनूँ तो ये मुझे धमकी क्या दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर हम लोग झूठा करेंगे, और ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके संपर्क में है जिनका कुछ साटा गाटा रहेगा। तो ये माफिया यहाँ पे कुछ गुंडों को भी लेके आए थे मुझे धमकाने के लिए, और कुछ ऐसे पत्रकार है कि वो भी मैनेज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे बताइए शेतकरी जो किसान है वो जान के ऊपर जान दिया जा रहा है, क्यों? कि उनको मोल भाव नहीं मिल रहा है। और ये माफिया जैसे कि योगेश मौर्य जी ने एक बात कही, कुछ पत्रकार हैं जो मैनेज होने की बात करते हैं, पर यहाँ कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिसमें आपने हम लोगों को अक्सर देखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर हम पर भी चलता है, पर हमने उन चीज़ों को अक्सर हमारे वीडियो में योगेश मौर्य जी को दर्शाया है। तो इस चीज़ को लेकर ये चीज़ को मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि योगेश मौर्य जिस तरीके से आज एक बात कर रहे हैं कि कुछ पत्रकारों का, उन पत्रकारों में कुछ पत्रकार सच्चे पत्रकार जो आज भी जीवित हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो जो जीवित है तो ये देखो, ये जो बूम दिख रहा है यही जीवित है। और जहाँ जहाँ आप लोग आए हो ये जो चैनल देख लेना, वहाँ का मैं एफआईआर कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये कॉपी आपको दूँगा मैं, ये कॉपी देख लेना। तिलक नगर में हो गया, घाटकोपर में हो गया, धारावी में हो गया, माहिम में हो गया, जहाँ जहाँ आप लोग आए हो आप लोग को तो दिखा है ना। तो मेरे सत्य के लिए आप खड़े रहिए। जहाँ झूठ मतलब जहाँ कोई फ्रॉड करता होगा, ठीक है, लोगों को धमका के, क्योंकि इसमें कैसा है कि कुछ ऐसा पत्रकार या कुछ ऐसे समाज सेवक है कि वो भीग जाते हैं, पर तुम गरीबों का हक कहाँ खा रहे हो? तुम तो कालाबाजारी बड़े पैमाने पर कर रहे हो और हमें धमकाया जा रहा है कि तुमको जान से तुमको मार दिया जाएगा अगर तुम हमारा सुनेंगे नहीं। ये राशन माफिया बोल रहे हैं। योगेश मौर्य जी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग ला रही है। आज अन्य इलाके से जैसे देवनार से, उसके बाद मनसे के जो नौजवान जो नवयुवक आपके साथ हाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं आपसे जुड़ रहे हैं इस कालाबाजारी में। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ज़मीनी स्तर के जो लोग जो नौजवान जो बच्चे हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं और इस कालाबाजारी पर रोकथाम लगाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। उसके लिए और लोगों को जोड़ना और लोगों को अपने संपर्क में लाना, ऐसे कालाबाजारियों पर रोक लगाना, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे मुंबई में और जो गौर गरीब जनता है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको जो राशनिंग वाला अगर आपको राशन देने में कुछ कटौती करता हो या आपका हक का नहीं देता हो तो मुझे संपर्क कीजिए। ठीक है, ये चैनल के माध्यम से मुझे संपर्क कीजिए। और मैं सबसे बोलता हूँ कि ये जो कालाबाजारी जहाँ जहाँ हो रहा है आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से विदाउट एविडेंस आपको पुलिस स्टेशन भी खड़ा नहीं करेंगी। मैं आप सबको बोल रहा हूँ क्योंकि एविडेंस चाहिए। ये जो माफिया है ये बड़े तावान पे मतलब बड़े पैमाने पे पैसों के बलों पे उल्टा जो तकरार करने जा रहा है उनको धमकाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जन आए थे, आपको दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पे इतने माफिया आके मुझे धमका के गए। अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये माफिया अगर मुझे कुछ भी होगा तो ये राशनिंग के जितने माफिया कालाबाजारी कर रहे हैं उन पे आरोप मैं डालूँगा और पिटीशन फाइल करने वाला हूँ। थोड़े दिन में कुछ चीज़ें लेके पिटीशन भी फाइल करना है मुझे कि ये माफिया जो हिसाब से कर रहे हैं। और यहाँ के डीसीपी साहब ने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और देवनार पुलिस स्टेशन से भी मुझे अच्छी मदद मिल रही है। पर अभी आगे देखते हैं कि राशन अधिकारी क्या करते हैं। कहीं ना कहीं योगेश मौर्य जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसमें देवनार पुलिस स्टेशन का भी सहयोग इनको मिला और अब यहीं जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
जो इनके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गई है इस कालाबाजारी को रोकने में। अपना नाम बताइए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र. माझं नाव कैलास खुडे. विषय असा आहे की रॅशनिंग घोटाळा जो आहे तो पूर्वीपेक्षा कमी प्रमाणात झाला पाहिजे. त्यामुळे शासनाने टेक्निकली ई मशीन काढलेत. बरोबर, ई मशीन काढून देखील जे काही ई चलनचं जे काही मशीन आहेत बरोबर, त्या काढून देखील रॅशनिंग घोटाळ्यामध्ये कमतरता नव्हे तर वाढण्याचं प्रमाण जास्त वाढलं आहे. आणि जसं की आता मी सांगू इच्छितो की हे मौर्याजी असतील, यांनी आमच्या पक्षातील लक्ष्मण सनकी वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला संपर्क केला व सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचं एकच वाक्य आहे की जिथे जिथे अन्याय दिसेल तिथे तिथे लाथ ही बसलीच पाहिजे. चांगलं काम विरोधक जरी करत असेल तरी त्याच्यासोबत आपण उभं राहिलं पाहिजे. तर विशेष म्हणजे हे विरोधक नाहीच आहेत, एखादी संस्थेचे ते संस्थापक अध्यक्ष आहेत. मला एकच कळू इच्छितो की सदरक्षण आहे आणि खलनिग्रहण आहे याचा अर्थ काय होतं हे मुंबई पोलिसांनी आम्हाला सांगून द्यावा किंवा योगेश मोवरे यांना सांगून द्यावा. कारण की सदरक्षण आहे आणि खलनिग्रहण आहे हे तर आहेच नाही आहे. ते आता थोड्या वेळापूर्वी बोलत आहेत की त्यांना अनेक धमकीचे फोन येत आहेत, त्यांना मारण्यासाठी काही सापळे रचले जात आहेत बरोबर, काय खोटे गुन्हे असतील. या सगळ्या कारवाईला सामोरे ते जात आहेत बरोबर. मग पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षतेसाठी काय पावलं उचलली? तुमची टीम त्यांच्यासाठी उभा आहे 100%. उद्या जर त्यांच्या जीवाला काही बरं वाईट होतं ते तुमच्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितले की संबंधित जे काही आहेत, जे काही माफिया आहेत रॅशनिंग माफिया, ह्यांच्यावर ओपनली त्यांचा आरोप आहे. माझ्या जीवाला काही बरं वाईट झालं तर तो आरोप ते थेट त्या माफियासोबत करतायत. पण एवढा मोठ्या प्रमाणात जर भ्रष्टाचार होत असेल तर संबंधित रॅशनिंग अधिकारी असतील, संबंधित शासन असेल किंवा संबंधित पोलीस स्टेशन असेल, काय झोपा काढतं आहे काय? हाँ, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज इन्होंने भी कह दिया है, साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग भी और ज़मीनी स्तर पे से जुड़े हुए जो समाज सेवक हैं वो लोग भी आज योगेश मोरे के साथ जो है खड़े हैं. और ख़ासकर इसमें एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी पर रोक लगाने का काम हर इलाके में, मुंबई के हर जो इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं नवयुवक आगे बढ़कर काम कर रहे हैं. ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए पवित्र समय न्यूज़ और जेन 10 न्यूज़.